फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है बाइडेन का दावतनामा बना पाकिस्तान की गले की हड्डी है। बाइडेन ने कौन सा दावतनामा इन्हें कॉम्प्लिकेटेड होता है। बाइडेन का दावतनामा बना गले की हड्डी। हाँ, मतलब उनके लिए मुसीबत हो गई। अब ऐसे कैसे लग रहा है, कुछ फंस गए होंगे कि भाई अब क्या करें। शायद जाना नहीं चाहते होंगे, या जाएंगे तो पता है फंस जाएंगे। कुछ ऐसा ही होगा, देखते हैं भैया। मुझे तो मजा आता है ऐसे, मतलब टाइटल्स पढ़ के लगता है कि हाँ चलो देखे क्या है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दावतनामा देखते हैं। बात करूंगा उस दावतनामे के बारे में जो पाकिस्तान के लिए गले की हड्डी बन गया है। वो हड्डी जिसको न निगला जा सकता है ना उगला जा सकता है। अच्छा। अगर इस दावतनामे को कबूल कर लिया गया तो फिर शायद चीन के साथ दूरियां पैदा होने का आगाज हो जाएगा। अच्छा। और अगर इस दावतनामे को पाकिस्तान ठुकरा देता है, रद्द कर देता है, तो उस सूरत में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो ऑलरेडी बहुत दिगरगू हैं, बहुत ही खराब चल रहे हैं पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात, इनमें बेहतरी की अगर कोई आखिरी उम्मीद भी बाकी है तो वो खत्म हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है। ऐसा क्यों है? वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने लगभग 3.5 साल से वो वजारत उज़्मा की कुर्सी पर विराजमान है। उनके लिए सबसे टफ, सबसे मुश्किल फॉरेन पॉलिसी डिसीजन है जो उन्होंने लेना है। समझती हूँ कि ये अमेरिका ने रिवेंज लिया, उसका वो जो उनको वार्न किया गया था। अमेरिका चाइना को कोई जमहूरी मुल्क नहीं समझता और अमेरिका भारत को जमहूरी मुल्क समझता है। अमेरिका ने इस समिट में चाइना को नहीं बुलाया, चाइना को एक्सक्लूड कर दिया है और ताइवान को बुला लिया है। जो बाइडेन ने चाइना को इनवाइट नहीं किया। ये समिट, ये सरबराह इजलास जिसका इनेकाद करने जा रहे हैं अमेरिका के सदर जो बाइडेन, इसकी मेजबानी करेंगे। ये टेक्निकली पाकिस्तान के भी खिलाफ है। मजेदार लग रहा है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। 9 और 10 दिसंबर को अमेरिका लोकतंत्र पर संवाद के लिए एक शिखर सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है। इस सम्मेलन में अमेरिका ने 110 देशों को निमंत्रण दिया है। इस सम्मेलन के लिए भारत को न्योता दिया गया है, जबकि चीन को इससे बाहर रखा गया है। दरअसल यह सम्मेलन पाकिस्तान के गले की हड्डी बन गया है। पाकिस्तान को भी इसमें शामिल होने का निमंत्रण दिया गया है। पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है कि अगर हम इस समिट में शामिल हुए तो चीन हमसे बहुत नाराज हो जाएगा। इससे पाकिस्तान और चीन के रिश्ते बिगड़ सकते हैं। और अगर पाकिस्तान इस सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ तो बाइडेन की नाराजगी हमें झेलनी पड़ सकती है। पाकिस्तानी मीडिया में इससे एक अजब सी परेशानी देखी जा सकती है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। बात करूंगा उस दावतनामे के बारे में जो पाकिस्तान के लिए गले की हड्डी बन गया है। वो हड्डी जिसको न निगला जा सकता है ना उगला जा सकता है। अगर इस दावतनामे को कबूल कर लिया गया तो फिर शायद चीन के साथ दूरियां पैदा होने का आगाज हो जाएगा। और अगर इस दावतनामे को पाकिस्तान ठुकरा देता है, रद्द कर देता है, तो उस सूरत में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो ऑलरेडी बहुत दिगरगू हैं, बहुत ही खराब चल रहे हैं पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात, इनमें बेहतरी की अगर कोई आखिरी उम्मीद भी बाकी है तो वो खत्म हो जाएगी। मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने लगभग 3.5 साल से वो वजारत उज़्मा की कुर्सी पर विराजमान है। उनके लिए सबसे टफ, सबसे मुश्किल फॉरेन पॉलिसी डिसीजन है जो उन्होंने लेना है। अमेरिका में होने जा रही है द समिट फॉर डेमोक्रेसी, और इसमें अमेरिका तकरीबन दुनिया के 111 ममालिक को इनवाइट करने जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को शिरकत का दावतनामा भेज दिया गया है। स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर फाइनली अपलोड कर दिया गया है उन ममालिक का नाम जिनको इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए दावतनामे भेज दिए गए हैं। जिन ममालिक को शिरकत की दावत दी गई है उसमें पाकिस्तान शामिल है। और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म क्या करेंगे इस हवाले से, क्योंकि गुज़श्ता 9 माह से हमने देखा है कि जब से अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने कुर्सी सदारत संभाली है
उसके बाद से वो मुसलसल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इग्नोर करते आ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और अमरीकी सदर के दरमियान एक मरतबा भी टेलीफोन पर राबता नहीं हुआ, जबकि अमरीका के सदर मुसलसल पूरी दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक के साथ राबते भी कर रहे हैं। और टेक्निकली स्पीकिंग मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह ये समिट, ये सरबरा इजलास जिसका इनकाद करने जा रहे हैं अमेरिका के सदर जो बाइडन, इसकी मेजबानी करेंगे, ये टेक्निकली पाकिस्तान के भी खिलाफ है। इसके जो अल्टीमेट या एंड गोल्स हैं वो लामहला पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएंगे। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के हवाले से एक बहुत बड़ा सेटबैक जो है वो इसके आउटकम, अगर सक्सेसफुली उसको अचीव कर लिया जाता है तो वो पाकिस्तान को नुकसान होगा। तो क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक ऐसी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने का फैसला करेंगे जो अल्टीमेटली पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकती है? पाकिस्तान की सिचुएशन देख लें, पाकिस्तान का मुकदमा मैं आपके सामने रख देता हूं। आपको याद है कि अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कुर्सी सदारत है संभालने के बाद नरेंद्र मोदी से बात की, उस वक्त जो है वो अशरफ गनी अफगानिस्तान में मौजूद थे, इन समेत खित्ते के मुख्तलिफ लीडर्स के साथ पूरी दुनिया में उनके साथ टेलीफोन पर बात की। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म से बात नहीं हुई। हालांकि अफगानिस्तान की सूरत हाल की वजह से पाकिस्तान सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री था अमेरिका के लिए। जाहिर है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जो अग्रेसिव पोस्चरिंग है और जो उनका डिप्लोमेटिक स्टैंस है वो अमेरिका के लिए काबिल कबूल नहीं। अमेरिका को एतराज है कि पाकिस्तान चीन के साथ स्ट्रेटेजिकली अलाइंड है और पाकिस्तान चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हो, दीगर प्रोजेक्ट्स हों, उसमें चीन के साथ मुकम्मल तौर पर एक अलायंस में, एक इत्तेहाद में नजर आता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये बात वाजे की थी अपने एक इंटरव्यू में। उन्होंने ये बात की कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल चीन के साथ जुड़ा हुआ है। इसी वजह से हम पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को जिस किस्म की सूरत हाल का सामना करना पड़ा, एक तो टेलीफोन कॉल नहीं हुई, फिर अप्रैल की 22 और 23 तारीख को अमेरिका ने क्लाइमेट के हवाले से, माहौलियाती तब्दीली के हवाले से एक सरबरा इजलास का इनेकाद किया था। 40 वर्ल्ड लीडर्स को उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी गई थी। नरेंद्र मोदी भी उसमें इनवाइटेड थे। उसमें हमारे खित्ते में दीगर तमाम ममालिक जो हैं उनको इनवाइट किया गया था। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को इस हवाले से दावतनामा नहीं भेजा गया। उस वक्त भी पाकिस्तान को इग्नोर किया गया। ये सब कुछ करने के बावजूद, ये तमाम इनकार करने के बावजूद मैं समझता हूं कि ये मुश्किल तरीन फैसला है जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को लेना है। लेकिन इसका सबसे इम्पोर्टेंट एंगल जो है वो ये है कि अमेरिका ने इस समिट में चाइना को नहीं बुलाया, चाइना को एक्सक्लूड कर दिया है और ताइवान को बुला लिया है। जहां पे ताइवान को इसमें इनवाइट किया गया है, लेकिन चाइना को इनवाइट नहीं किया गया, जिसके ऊपर चाइना की तरफ से रिस्पांस भी आ गया है, रिएक्शन भी शो कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है। पाकिस्तान और इंडिया, इनको इनवाइट किया गया। मैं ये समझती हूँ कि ये अमेरिका ने रिवेंज लिया उसका, वो जो उनको वार्न किया गया था। जो बाइडन ने चाइना को इनवाइट नहीं किया, चाइना को इनवाइट नहीं किया गया और चाइना के बदले में ताइवान को इनवाइट कर लिया गया। ये खुली खुली जंग है, ये खुली खुली ज्यादती है, ये खुली खुली खित्ते का माहौल खराब करने की पहली साजिश है कि ताइवान है चाइना का सूबा। ताइवान जो कि चाइना का सूबा है उसको बुला लिया गया है, लेकिन चाइना जो मुल्क है उसको नहीं बुलाया गया। यानी अमेरिका चाइना को कोई जमहूरी मुल्क नहीं समझता और अमेरिका भारत को जमहूरी मुल्क समझता है। इसको लेकर कशीदगी बढ़ चुकी है जनाब, और बहुत सख्त बयानात चाइना की जानब से जारी किए जा रहे हैं कि आप हमें इनवाइट करें या ना करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने ताइवान को दावत देकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरे को तो बड़ा मजा आ रहा था सुन के कि कोई लॉजिक नहीं, कुछ नहीं, पहले पीछे पड़ गए जी, हमें बुलाया नहीं, इंडिया को बुलाया था हमें बुलाया नहीं, और अब उसके साथ ही बोली जा रहे अब हमें बुलाया तो वो भी गलत है। तो मैं देखो तो सही, सोचो तो सही, बुलाएं तो भी इनके साथ साजिश हो रही है, नहीं बुलाएं तो भी इनके साथ साजिश हो रही है। इनके साथ साजिश कब नहीं होती है, इनको हर चीज में प्रॉब्लम है। और इनको हैरानी की बात मुझे सबसे ज्यादा इसमें लगी कि वो कह रहे हैं कि इवन जो इमरान खान है उसने यही बोला है कि हमारी कंट्री का मुस्तकबिल जो है चाइना के साथ जुड़ा हुआ है। पता नहीं मुस्तकबिल होता क्या है, नसीब या जो भी हमारा प्रोग्रेस उस टाइप। वही मैं सोच रहा था कि जो लेडी बोल रही थी
जो लेडी बीच में आई थी उनकी तो अच्छी समझ आ रही थी। हाँ। जो उससे पहले भाई साहब आ रहे थे तो बहुत बोल के गए हैं, उनकी समझ नहीं आती। उनकी उर्दू जो है एक्सट्रीम जा चुकी कई है, वर्ड्स थे, कई बहुत सारे वर्ड्स थे। और मुझे लग रहा है उर्दू को बहुत ही, जैसे कहते हैं उर्दू में बहुत सारे पर्शियन वर्ड्स आ रहे हैं, तो बहुत जबरदस्त उस डायरेक्शन पे जा रहे हैं कि एक समय पे आपको एक ट्रांसलेटर चाहिए होगा जो उर्दू को कन्वर्ट करेगा हिंदी में। वाकई मुझे तो ये लग रहा था कि कई सारे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स थे, तो मेरे ख्याल से वो अडॉप्ट कर रहे हैं बहुत सारे पर्शियन वर्ड्स, और उसकी वजह से बहुत डिफरेंट हो रही है, और उसके लिए एक समय पे बहुत ही मुश्किल हो जाएगा समझने के लिए। आप जनरेशन जाइए को 25-30 साल आगे जाइए, पूरा हो गया फिर तो। मगर जो भी है, मगर सिर्फ यही है, उनको तकलीफ से यही हो रही है कि भाई उनको बुला लिया, चाइना को नहीं बुलाया, फंस गया। ताइवान को उनको क्या लेना था मुझे पता नहीं है। ताइवान को बुलाया, वो चाइना को देखने दो उसके बारे में कि चाइना को तकलीफ होगी, पाकिस्तान को कुछ होना नहीं चाहिए, मगर हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा, उसका सूबा बोल रहे हैं, उसका सूबा नहीं है भाई, अलग कंट्री है वो। तो वो भी था सूबा, मतलब कि उसका एक स्टेट है, वो अभी डिस्प्यूटेड है, तो उसको नहीं कर सकते हैं। तो उसी की तो डिस्प्यूट है पूरी, कि ताइवान कहता है वो सेपरेट कंट्री है, यूएसए भी बोलता ठीक है सेपरेट कंट्री है। इसीलिए ताइवान को बुलाया गया, क्योंकि वो डेमोक्रेसी है वहां पे। चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, तो चाइना को नहीं बुलाया, उनको बुलाना चाहते हैं, बुला लिया। पाकिस्तान को देखना पड़ेगा करना क्या है, क्या नहीं करना। नहीं आना मत आओ। मगर पॉइंट यही है कि यूएस ने तो क्लियर कर लिया कि डेमोक्रेसी इसको बुला रहे हैं सिर्फ। बल्कि एक तो बुलाया, तुमको उसका खुशी होनी चाहिए तुम्हें, और उस ऑफर को अवेल करके अच्छा कुछ रिलेशनशिप्स करने की कोशिश करो और दिखाओ कि भैया अब हम चाइना से दूर जा रहे हैं। ठीक है, उनकी प्रॉब्लम तो है, अगर जाते हैं तो चाइना नाराज हो जाएगा, तो हो गई। और उनको चाइना की इस वक्त ज्यादा जरूरत है रादर देन यूएसए। हाँ, तो अब वो फंस गए हैं, उनको ये नहीं समझ में आ रहा अब करें तो क्या करें। यूएसए से भी नहीं ले सकते इस टाइप से पंगा, और अगर गए तो ये इमरान खान मतलब वो खुद ना जाएंगे, किसी जूनियर बंदे को भेज दें, फिर उससे भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अगर बाकी सबके प्राइम तबीयत खराब हो जाएगी, नहीं आजा, कोई नहीं आ रहा, तबीयत खराब है, कुछ भी। चलो देखते हैं, बेचारे बड़े परेशान है। तो अब फ्यूचर में पता चल जाएगा, अभी थोड़े टाइम ही बचा है, तो पता चल जाएगा क्या बेचारे करते हैं, बहाना मारते हैं, जाते हैं कि नहीं चाहते हैं। उससे पता चल जाएगा कि चाइना का कितना प्रेशर इनके ऊपर है। प्रेशर ही हुआ कि कितने दबे हुए हैं। हो सकता है चाइना उनको एडवाइस करेगी मत जाओ, तो नहीं जाएंगे। हाँ, तो वही तो कह रही हूं, उसे पता चल जाएगा कि कितना चाइना के अंडर हुए हुए हैं। तो चलो, मजा आ रहा था सुनने में। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।